नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने पेश है गुज़रे ज़माने की एक बेहद खूबसूरत और मशहूर अदाकारा जिन्हें स्टाइल आइकन के रूप में भी जाना जाता था और शादीशुदा इंसान को ये दिल दे बैठी थी। तो आइए जान लेते हैं। 80 के दशक में लिव इन में रहने के बाद इन्होंने शादी की थी, जो उस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा थी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्मिता पाटिल के विषय में। बॉलीवुड अभिनेत्री स्मिता पाटिल अपनी बेहतरीन अदाकारी और सादगी के लिए हमेशा जानी जाती थी। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1955 को एक राजनीतिक रसूखदार परिवार में हुआ था। स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा में 70 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने 8 फिल्मों से लेकर बॉलीवुड मसाला फिल्मों में भी काम किया है। अभिनेत्री अपनी फिल्मों के अलावा राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहा करती थी। स्मिता पाटिल को बचपन से ही एक्टिंग और ड्रामे का शौक था। वह थिएटर की भी प्रसिद्ध आर्टिस्ट रही थी। 1975 में उन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद स्मिता ने कई फिल्मों में काम किया और 1985 में उन्होंने पद्मश्री हासिल किया। अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली स्मिता ने राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी। 1982 में भीगी पलके की शूटिंग के दौरान स्मिता और राज की मुलाकात हुई थी, जो बाद में धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे पर दिल हार बैठे थे। कुछ समय बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और राज अपनी पत्नी नादिरा को छोड़ स्मिता के साथ लिव इन में रहने लगे, जिसकी खूब आलोचना भी हुई थी। वहीं कुछ समय बाद स्मिता और राज ने शादी कर ली थी। स्मिता के इस फैसले ने उनके माता पिता को तोड़कर रख दिया था। वे इस फैसले से कतई खुश नहीं थे। स्मिता और राज की लव स्टोरी का जिक्र लेखिका मैथिली राव ने अभिनेत्री की बायोग्राफी में भी किया है। किताब के अनुसार स्मिता का माँ दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी और उनका कहना था कि महिलाओं के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। शादी के बाद दोनों के बीच का प्यार ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव होने लगे थे। स्मिता ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम प्रतीक रखा गया। प्रसव के दौरान स्मिता काफ़ी मुश्किल भरे दौर से गुजरी और इनकी तबीयत भी बिगड़ गई। अपने बच्चे के जन्म के 15 दिन बाद ही 31 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद राज टूट गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वह अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास वापस चले गए। किताब में जिक्र किया गया है कि स्मिता की मां को इस बात का बहुत दुख था कि आखिरी वक्त में उनका अपनी बेटी के साथ रिश्ता खराब हो गया था, क्योंकि स्मिता ने राज को लेकर उनकी बात नहीं मानी थी। कहा जाता है कि स्मिता हमेशा से ही चाहती थी कि मरने के बाद उन्हें सुहागन की तरह सजाया जाए। स्मिता ने अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। दीपक ने अभिनेत्री के निधन के बाद अपना दुख जाहिर करते हुए कहा था कि मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट ने ना किया हो। बता दें कि स्मिता पाटिल ने मंडी, अर्थ, आखिर क्यों, आज की आवाज़, चक्र, मिर्च मसाला जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था और इनसे काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। अगर आपको स्मिता पाटिल की अनकही अनसुनी कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बेहद ही कम समय में हमने आपके सामने ये सारे पहलुओं को उजागर करके रख दिया है। धन्यवाद आप सभी का।